कल्मश आत्मा में बने रहते हैं। जितनी आंतरिक पवित्रता बढ़ती जाती है उतने ही दिव्य संदेश बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। आरंभ में अपने लिए कर्तव्य का बोध होता है, पाप पुण्य का संकेत होता है, बुरा कर्म करते समय अंतर में भय, घृणा, लज्जा, संकोच आदि का होना तथा उत्तम कार्य करते समय आत्मसंतोष, प्रसन्नता, उत्साह होना इसी स्थिति का द्योतक है। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि ईश्वर उनके लिए बिल्कुल समीप होता है जो ईश्वर की बात सुनते हैं और अपनी उससे कहते हैं। देखिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो जीवात्मा है, ये ये हमारी जीवात्मा साक्षात परमात्मा का ही एक अंश है, लेकिन हम उसकी बात सुन क्यों नहीं पाते? हम उसकी बात सुन इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमने अपने ऊपर कषाय कल्मशों के इतने आवरण जो चढ़ा लिए हैं। हमने अपनी आत्मा पे जो 5 आवरण चढ़े हुए हैं, 5 कोष हैं, उनके जागरण का कोई प्रयत्न नहीं किया। जब तक हम अपने को परिष्कृत नहीं करेंगे, परिष्कृत अंतःकरण ही परमात्मा है। जब तक हम अपने को परिष्कृत नहीं करेंगे, तब तक हम परमात्मा से बात करने लायक कैसे होंगे? गुरुदेव ने विज्ञानमय कोश की प्रस्तावना में लिखा कि अभी तक जो 3 कोशों की बात करी, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, ये तीनों कोश जो हैं, ये आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए हैं। आप अगर अन्नमय कोश सुधार लेंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा। प्राणमय कोश सुधार लेंगे तो बलिष्ठ हो जाएंगे, तेजस्वी हो जाएंगे। अगर डॉक्टर साहब आवाज चली गई। वो ऋतु का फोन था कि हमें भी जोड़ो, इस तरह से करके ऋतु गर्ग स्वाध्याय में। संस्कार। हाँ, अच्छा, भेज देते हैं, हम उसको लिंक भेज देते हैं। हाँ, भेज दीजिए। तो ईश्वर उनके लिए बिल्कुल समीप होता है जो ईश्वर की बातें सुनते हैं और अपनी उससे कहते हैं। लेकिन ये सब बातचीत कब हो सकती है? गुरुदेव विज्ञान में कोर्स की प्रस्तावना में कहते हैं कि अभी तक जो 3 कोर्स थे वो आपके व्यक्तिगत लाभ, आपके कुटुंब के। भाई, आप अगर मजबूत हो गए, बहादुर हो गए, तो आप अपनी पत्नी की रक्षा कर पाएंगे, बहन की रक्षा कर पाएंगे, माता पिता की सेवा कर पाएंगे। प्राणमय कोश आपका अच्छा हो गया तो प्राण शक्ति के कारण आप अच्छे बलशाली होंगे। अगर आपका मनोमय कोश अच्छा हो गया तो आपको ही फायदा, उससे आप अपने मन पे नियंत्रण कर लेंगे। लेकिन अब विज्ञानमय कोश वो स्थिति है जहां पर आपकी और परमात्मा की मिलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। गुरुदेव कहते हैं ये विज्ञानमय कोश जो है, ये वो स्थल है जहां परमात्मा का हवाई जहाज आपकी हवाई पट्टी पे लैंड करेगा। तो अब उस तैयारी हो चुकी विज्ञान में कोश की, और यहाँ पे जब आप परिष्कृत कर लें अपने अंतःकरण को, तो फिर आप ईश्वर से बातचीत कर सकते हैं। इस दिव्य मिलन के लिए हाड़ मास के स्थूल नेत्र या कानों को उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो आपके मन क्षेत्र में आपकी पवित्रता के कारण होगा। आत्मा की समीपता में बैठा हुआ अंतःकरण अपनी दिव्य इंद्रियों की सहायता से इस काव्य को आसानी से पूरा कर लेता है। यह अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्म शब्द दिव्य विचार तब तक धुंधले रूप में दिखाई पड़ता है जब तक कषाय कल्मश आत्मा में बने रहते हैं। जैसे जैसे आंतरिक पवित्रता बढ़ती जाती है उतने ही दिव्य संदेश बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों ने अनुभव किया है कि अगर कोई गलत काम करें तो आपकी आत्मा बिल्कुल जैसे कांपने लगती है और आपको गलत काम करने से रोकना चाहती है? रिश्वत लें, कोई गलत कार्य करें तो तुरंत मना करती है। आप में से कितनों ने अनुभव किया है कि गलत कार्य करने पे आत्मा में अंदर उथल पुथल होने लगती है? मुझे याद है, मैं कक्षा 12 में पढ़ता था और कक्षा 12 के फाइनल एग्जाम थे। केमिस्ट्री का एक प्रैक्टिकल था, उसमें एक क्वेश्चन में सब बच्चे, जितने बच्चे थे सब अटक रहे थे। सब लोग क्या करते थे, अपनी जेब में 10 रुपए रख के जाते थे, लैब अटेंडेंट के पास जाके उसको देते थे। वो चुपचाप उनको रिजल्ट बता देता था कि इस केमिकल में कौन सा सॉल्ट है। मेरी जेब में 10 रुपए थे,
लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो गई थी। मुझे बार बार ये लगा ये तो गलत काम है, ये तो नकल हुई, ये तो बहुत ही अच्छा काम नहीं है। मतलब ये काम जो है सत्य की धारणा के विपरीत है, हम ये नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए। अगल बगल वाले जो मित्र थे, जो मेरे वास्तव में मित्र थे, दिन भर का उठना बैठना, वो बाबा मेरे पास आके कहते थे 10 रुपए दे आना, वो बता देगा रिजल्ट। चपरासी को 10 रुपए दे दे, वो कागज में देख के बता देगा इस सॉल्ट में कौन सा आयन है। लेकिन मैं अंत तक अड़ा रहा, मैंने कहा नहीं, मेरे नंबर कम आए, 30 में 23 या 21 नंबर आए, मुझे याद नहीं है, पूरे में पूरे नहीं आए, लेकिन उन्होंने 10 रुपए नहीं दिए। ये आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि आपके गुरु पंडित शिवराम शर्मा आचार्य कह के गए हैं कि सत्य की राह पे चलते हुए चाहे आप फेल हो जाएं, सत्य की राह पे चलते हुए चाहे कितनी कठिनाइयां आए, लेकिन आसान रास्ता चुन करके आप प्रिय मार्ग पे चलने की कोशिश ना करें, श्रेय मार्ग पे ही चलें, चाहे कितनी भी विपरीतताएं आए। ये बात आपको महसूस करनी पड़ेगी। तो आरंभ में ये जो बात होती है, ये कर्तव्य का बोध देती है, पाप पुण्य का संकेत करती है। बुरा काम करते समय पैर कांपते हैं, अंतर में भय, घृणा, लज्जा, संकोच होता है। उत्तम कार्य करते समय आत्मसंतोष, प्रसन्नता, उत्साह होना इसी स्थिति का बोधक है। यह दिव्य संदेश आगे चलकर भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी घटनाओं को प्रकट करता है। किसके लिए क्या भवितव्य बन रहा है और भविष्य में किसके लिए क्या घटना घटित होने वाली है, यह सब कुछ उसे प्रकट हो जाता है। और भी ऊंची स्थिति पे पहुंचने पर उसके लिए दृष्टि के सब रहस्य खुल जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं जो उससे छिपी हो, परंतु जैसे ही इतना बड़ा ज्ञान उसे मिलता है, वैसे ही वह उसको उपयोग करने में अत्यंत सावधान हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव कभी किसी की बुराई नहीं करते थे, कभी, लेकिन अपने शिष्यों के हित में वो 2-3 बातें कहते थे, 2-3 लोगों का नाम लेते थे कि इन लोगों से बचना। ये वो लोग हैं जो विज्ञानमय कोश की अवस्था तक पहुंच चुके हैं, बस आनंदमय कोश इनका जागृत होना बाकी है, लेकिन अपने पथ से भटक गए। मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे लोगों का, लेकिन आप सब समझ सकते हैं वो 2-3 लोग थे जिनके नाम पूज्य गुरुदेव लेते थे कि इन लोगों के चक्कर में ना फंस जाना। उनका उद्देश्य उन लोगों की बुराई करना नहीं, उनका उद्देश्य अपनी ममता का प्रकटीकरण था कि उनके शिष्य इन लोक लुभावन बातों में फंस ना जाएं। बाल बुद्धि के लोगों के हाथों में यह दिव्य विज्ञान पड़ जाए तो वैसे बाजीगरी के खिलवाड़ करने में ही नष्ट कर दें। और अधिकारी पुरुष अपनी शक्ति का किसी को परिचय तक नहीं होने देते और उसे भौतिक बखेड़ों से पूर्णतया बचाकर अपनी तथा दूसरों की आत्मोन्नति में लगाते हैं। शब्द ब्रह्म का दूसरा रूप जो विचार संदेश की अपेक्षा कुछ सूक्ष्म है, वह नाद है। तो एक बात तो आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि शब्द जो है वो जब स्थूल रूप में है तो उसे नाद कहते हैं, और जब सूक्ष्म रूप में है तो उसे विचार कहते हैं। आपके मन में वो सूक्ष्म रूप में है, विचार के रूप में, और जब वो नाद के रूप में है तो वो स्थूल रूप में आ गया। तो शब्द ब्रह्म का दूसरा रूप जो विचार संदेश की अपेक्षा कुछ और अधिक सूक्ष्म है, वो नाद है। प्रकृति के अंतराल में एक ध्वनि प्रतिक्षण उठती रहती है, जिसकी प्रेरणा से आघातों द्वारा परमाणुओं में गति उत्पन्न होती है। अब इस गति वाली बात के लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा, प्राचीन काल में एक घंटे वाली पेंडुलम वाली घड़ी आपने देखी होंगी। आप में से जो बड़ी उम्र के लोग हैं उन्हें सबको याद होगा कि घरों में एक घड़ी होती थी जिसमें चाबी ऐंठते थे। उसके अंदर एक चाबी होती थी, स्प्रिंग उसकी ऐंठ करके पूरा टाइट कर दी जाती थी, और फिर जैसा घड़ी का आकार उसके हिसाब से 3 दिन 4 दिन या 7 दिन तक वो स्प्रिंग धीरे धीरे खुलती रहती थी और घड़ी की सुइयों को चलाती रहती थी। जब वो चाबी पूरी तरह से खत्म हो जाती थी, अर्थात स्प्रिंग पूरी तरह से ऐंठन खत्म हो गई, तो वो घड़ी बंद हो जाती थी। फिर बच्चों को आदेश होता था घड़ी में चाबी भर दो। या लटकन वाली घड़ी, पेंडुलम वाली, तो जो पेंडुलम होता था उसके हिलने के कारण घड़ी की सुइयों में वो गति उत्पन्न हो जाती थी। तो गुरुदेव उसका कंपैरिजन करते हैं, यहाँ प्रकृति के अंतराल में एक ध्वनि प्रतिक्षण उठती रहती है, जिसकी प्रेरणा से आघातों द्वारा परमाणुओं में गति उत्पन्न होती है, उससे सृष्टि का समस्त क्रियाकलाप चलता है। अब आपके मन में एक विचार आता होगा कि ये जो सृष्टि है इसमें क्या चीज सबसे पहले थी। तो हमारे ऋषियों ने जो समाधि अवस्था में जाकर के देखा,
तो उन्होंने देखा कि जिस ईश्वर का हम दर्शन करते हैं वो कोई व्यक्ति के रूप में नहीं, कोई मनुष्य के स्वरूप में नहीं, अपितु एक ऊर्जा के रूप में उसका दर्शन होता है, प्रकाश के रूप में उसमें दर्शन होता है, और उस प्रकाश के स्वयं प्रकाशित उस जगह से ओम की ध्वनि का लगातार निस्तारण होता रहता है। तो ये प्रारंभिक शब्द ओम है। ये ओम ध्वनि जैसे जैसे अन्य तत्वों के क्षेत्र में होकर गुजरती है, वैसे ही वैसे उसकी ध्वनि में अंतर आता है। जैसे बंसी के छिद्रों में आप हवा फेंकते हैं तो उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है, और ये डिपेंड करता है कि बंसी के अंदर फेंकी गई या फूंकी गई हवा कितने छिद्रों पे आपकी उंगली है, कौन से छिद्र से हटी हुई उंगली, तो एयर कॉलम की लंबाई कितनी है, उससे किस फ्रीक्वेंसी की ध्वनि उत्पन्न होगी, ये डिनोट होता है। इसका बड़ा सीधा सा एक उदाहरण है। एक आप सुराही या घड़ा ले लीजिए, नल के नीचे रखिए, जैसे जैसे घड़ा भरता जाएगा तो उसमें जो खाली एयर का कॉलम है उसकी लंबाई कम होती जा रही है एयर कॉलम की, तो उसमें जो पानी गिर रहा है उसकी आवाज बदलती जाती है। और जो चैतन्य होकर के घड़े भरते हैं तो उनको पता चल जाता है कि जैसे ही घड़ा भरने वाला है तो आवाज बदल गई और उसको नल को बंद कर दीजिए। तो बांसुरी में जब आप ध्वनि फूंकते हैं, वह हवा फूंकते हैं, तो वो हवा किस बंशी के छिद्र में खुला स्थान पाके निकलती है, उससे तय होता है किस फ्रीक्वेंसी की आवाज निकलेगी। तो बंशी के छिद्रों में हवा फेंकते हैं तो उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है, और आगे के छिद्रों में से जिस छिद्र से जितनी हवा निकाली जाती है उसी के अनुसार भिन्न भिन्न फ्रीक्वेंसियों की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार ओम ध्वनि भी विभिन्न तत्वों के संपर्क में आकर विभिन्न प्रकार की स्वर लहरियों में परिणत हो जाती है। इन स्वर लहरियों का सुनना ही नाद योग है। अर्थात इस जो सूक्ष्म नाद है ओम का, ये ओंकार शब्द जो परमात्मा के अंतःकरण से, परमात्मा के केंद्र भूमि से आ रहा है, ये ओम ध्वनि जैसे जैसे अन्य तत्वों के क्षेत्रों से होकर गुजरती है तो उसकी ध्वनि की फ्रीक्वेंसी में अंतर आता है, और हम पंच तत्वों के साथ उसका जो आघात होता है तो अलग अलग तरह के पंच तत्वों की प्रतिध्वनि होती हुई ओंकार की स्वर लहरियों को सुनने की नाद योग साधना कई दृष्टियों से बड़ी महत्वपूर्ण। अब जिस जिस तत्व के साथ ओंकार शब्द का अ, टकरा टकराना होगा तो अलग तरह की फ्रीक्वेंसी की आवाज निकलेगी। प्रथम तो इस दिव्य संगीत के सुनने में इतना आनंद आता है जितना किसी मधुर से मधुर वाद्य या गायन सुनने में नहीं आता। दूसरे, इस नाद श्रवण से मानसिक तंतुओं का प्रस्फुटन होता है। सर्प जब संगीत सुनता है तो उसकी नाड़ी में एक विद्युत लहर प्रवाहित होती है। मृग का मस्तिष्क मधुर संगीत सुनकर इतना उत्साहित हो जाता है कि उसे तन बदन का होश नहीं रहता। यूरोप में गायें दूहते समय मधुर बाजे बजाए जाते हैं जिससे उनका स्नायु समूह उत्तेजित होकर अधिक मात्रा में दूध उत्पन्न करता है। नाद का दिव्य संगीत सुनकर मानव मस्तिष्क में भी ऐसी स्फुरणा होती है जिसके कारण अनेक गुप्त मानसिक शक्तियां विकसित होती हैं। इस प्रकार भौतिक और आत्मिक दोनों ही दिशाओं में गति होती है। तीसरा लाभ एकाग्रता का है। जब आप नाद योग की साधना करेंगे तो एकाग्र होकर आपको सुनना पड़ेगा, तो जो एकाग्रता का भी लाभ है वो भी आपको मिल रहा है। एक वस्तु पर नाद पर ध्यान एकाग्र होने से मन की बिखरी हुई शक्तियां एकत्रित होती हैं, और इस प्रकार मन को वश में करने तथा निश्चित कार्य पर उसे पूरी तरह लगा देने की साधना सफल हो जाती है। यह सफलता कितनी शानदार है, इसे प्रत्येक अध्यात्म मार्ग का जिज्ञासु भली प्रकार जानता है। आतिशी कांच के द्वारा एक 2 इंच की सूर्य की किरणें एक बिंदु पर एकत्रित कर देने से अगर अग्नि उत्पन्न हो जाती है। आप एक अगर बाई कॉन्वेक्स लेंस लें, और ये हम लोग छोटे बच्चों को क्लास में जाके भी बताते हैं, सभी गायत्री परिवार के कार्यकर्ता जानते हैं, जब वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास लेते होंगे या बुद्धि बढ़ाने के वैज्ञानिक उपाय के बारे में बताते हैं तो एकाग्रता की बात जरूर बताई जाती है। एकाग्रता के लिए हम लोग उदाहरण देते हैं, जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो यही है कि बाई कॉन्वेक्स लेंस, जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, तो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ये सूर्य की किरणों को एकत्रित कर देता है। तो जो उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा 2 इंच की जगह की सूर्य की किरणें एक बिंदु पे एकत्रित कर दो और वहां पे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा रख दो या सूखी घास का तिनका, तो उसमें आग तक लग सकती है। ये एकाग्रता का उदाहरण है। मानव प्राणी अपने सुविस्तृत शरीर में बिखरी हुई अनंत दिव्य शक्तियों का एकीकरण कर ऐसी महान शक्ति उत्पन्न कर सकता है
जिसके द्वारा इस संसार को हिलाया जा सकता है और अपने लिए आकाश में मार्ग बनाया जा सकता है। नाद की स्वर लहरियों को पकड़ते साधक ऊंची रस्सी को पकड़ता हुआ उस उद्गम ब्रह्म तक पहुंच जाता है, जो आत्मा का अभीष्ट स्थान है। ब्रह्मलोक की प्राप्ति दूसरे शब्दों में मुक्ति, निर्वाण या परम पद आदि नामों से पुकारी जाती है। नाद के आधार पर मनोलय करता हुआ साधक योग की अंतिम सीढ़ी तक पहुंचता है और अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। नाद का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए, अब इस पर कुछ प्रकाश डालते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो नाद नाद योग है, इसमें स्वर लहरी को सुनने का प्रयास करते हैं एकाग्रता के द्वारा, और फिर धीरे धीरे नाद के स्वर को पकड़ करके साधक ऊंची रस्सी को पकड़ता हुआ ब्रह्म के उद्गम स्थल तक पहुंच जाता है। जैसे शिवाजी को जब ऊंचे ऊंचे किले फतेह करने होते थे, तो वो क्या करते थे, एक रेप्टाइल जीव होते हैं गोह, जो बड़ी सी छिपकली समझ लीजिए, मगरमच्छ और छिपकली के बीच की चीज, तो वो उन रेप्टाइल्स को पकड़ के, छिपकली प्रकार के जंतु जिन्हें गोह कहते थे, उनको पकड़ करके उसके पूंछ में एक रस्सी बांध देते थे और किले की दीवार पे चढ़ा देते थे। वो जीव जो हैं ऊपर तक चढ़ जाते थे, छत पे जाते थे और वहां पे छत पे जाके दूसरी तरफ गिर जाते थे। तो बस उसी के सहारे पहले एक हल्का पतला सैनिक चढ़ गया, वहां पे पहुंचकर उसने रस्सी को किसी जगह से बांध दिया, तो फिर मजबूत और मोटे सैनिक भी चढ़ करके, अनेक सैनिक चढ़ करके किले को दीवार पे पार करके और छत पे पहुंच जाते थे। तो उसी तरह से गुरुदेव कह रहे हैं कि स्वर लहरियों को पकड़ते पकड़ते साधक ऊंची रस्सी को पकड़ता हुआ ब्रह्म के उद्गम तक पहुंच जाता है, जो आत्मा का अभीष्ट स्थान है, अर्थात वही स्थान जहां से आत्मा और परमात्मा विलग हुए थे। और जब आत्मा परमात्मा मिल गए तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई, दूसरे शब्दों में मुक्ति हो गई, निर्वाण हो गया, परम पद मिल गया। ये सब नाम अलग अलग हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार का एक अलग पर्यायवाची कह लीजिए। तो नाद के आधार पर मनोलय करता हुआ साधक योग की अंतिम सीढ़ी तक पहुंच जाता है और अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अब गुरुदेव बता रहे हैं अभ्यास कैसे करें। तो अभ्यास के लिए क्या करना है, अभ्यास के लिए ऐसा स्थान प्राप्त कीजिए जो एकांत हो और जहां बाहर की अधिक आवाज ना आती हो। तीक्ष्ण प्रकाश इस अभ्यास में बाधक है, इसलिए कोई अंधेरी कोठरी ढूंढनी चाहिए। एक पहर रात हो जाने के बाद से लेकर सूर्योदय से पूर्व तक का समय इसके लिए बहुत ही अच्छा है। यदि इस समय की व्यवस्था ना हो सके तो प्रातः 7 बजे तक और शाम को दिन छिपे बाद का कोई समय नियत किया जा सकता है। नित्य नियमित समय पर अभ्यास करना चाहिए। अपने नियत कमरे में आसन या आराम कुर्सी बिछाकर बैठो। आसन पर बैठो तो पीछे कोई मसनद या कपड़े की गठरी आदि रख लो, तो यह भी ना हो तो अपना आसन एक कोने में लगाओ। जिस प्रकार शरीर को आराम मिले उस समय बैठ जाओ और अपने शरीर को ढीला छोड़ने का प्रयास करो। भावना करो मेरा शरीर रूई का ढेर मात्र है और मैं इस समय इसे पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ रहा हूं। थोड़ी देर में शरीर बिल्कुल ढीला हो जाएगा और अपना भाव अपने आप न सहकर इधर उधर को ढुलने लगेगा। आराम कुर्सी, मसनद या दीवार का सहारा ले लेने से शरीर ठीक प्रकार अपने स्थान पर बना रहेगा। साफ रुई की मुलायम सी 2 डाटें बनाकर उन्हें कानों में लगाओ कि बाहर की कोई आवाज भीतर प्रवेश न कर सके। उंगलियों से कान के छेद बंद करके काम भी चल सकता है। अब बाहर की कोई आवाज तुम्हें सुनाई ना पड़ेगी। यदि पड़े भी तो उस ओर से ध्यान हटाकर अपने मूलतः स्थान पर ले जाओ और वहां जो शब्द हो रहे हैं उन्हें ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयत्न करो। आरंभ में शायद कुछ भी सुनाई न पड़े, पर 2-4 दिन के प्रयत्न के बाद जैसे जैसे सूक्ष्म कर्णेंद्रिय निर्मल होती जाएंगी, वैसे ही वैसे शब्दों की स्पष्टता बढ़ती जाएगी। पहले पहल कई शब्द सुनाई देते हैं। शरीर में जो रक्त प्रवाह हो रहा है उसकी आवाज वेल की तरह धक धक सुनाई पड़ती है। वायु के आने जाने की आवाज बादल गरजने जैसी होती है। रसों के पकने और उनके आगे की ओर गति करने की आवाज। आंतों में जो पका हुआ भोजन है, जो भोजन पक रहा है ना, उसको आयुर्वेद में कहते हैं रसों के पकने और उनके आगे की ओर गति करने की आवाज, यानी आंतों की पेरिस्टाल्सिस, चटकने की आवाज होती है। तो शुरू में 3 शब्द मिलते हैं आपको। आरंभ में आपको कुछ भी नहीं सुनाई पड़े, 2-4 दिन हो सकता है कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा, और जैसे जैसे सूक्ष्म कर्णेंद्रिय निर्मल होती जाएगी वैसे ही वैसे शब्दों की स्पष्टता बढ़ती जाएगी।
तो पहले पहल कई शब्द सुनाई पड़ते हैं। कौन से सुनाई पड़ेंगे? शरीर में जो रक्त प्रवाह हुआ है, हृदय धड़क रहा है, धक 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 धक, ऐसा चलेगा जैसे रेल की आवाज चल रही है। सांस आप लेंगे तो वायु के आने जाने की आवाज ऐसी होगी जैसे शैतान बच्चे अपने स्कूटर का साइलेंसर निकाल देते हैं ना, तो फटे हुए साइलेंसर वाला बच्चा जब तेज आवाज में स्कूटर चला के भड़ 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 भड़, ऐसी फटी हुई आवाज आप सब पहचानते होंगे उस आवाज को, बिना साइलेंसर का स्कूटर जब सड़क पे चलता है। या बादल जब गरजते हैं तो सांस लेने की आवाज जो है वो बादल के गरजने की तरह की आवाज होती है। और आंतों में जब भोजन पकता है तो भोजन के पकने को, रसों के पकने को, जो और आंतों में भोजन के आगे सरकने को जो आवाज मिलती है, वो ऐसी आवाज होती है जैसे कोई चटक रही है कोई चीज। अगर हम लोग स्टेथोस्कोप लगाकर पेट में सुनते हैं तो वो आवाज ऐसी आती है जैसे कि पानी की बूंदें जैसे गिर रही हो। आंतों में वो भोजन चलता है तो उसकी आवाज मेटेलिक साउंड बोलते हैं हम लोग उसको। वो बड़ी डिस्टिंक्ट साउंड होती है। अगर कभी किसी को किसी डॉक्टर के यहाँ जाने का अनुभव हो तो वो स्टेथोस्कोप कान में लगा के डॉक्टर साहब से पूछ के कि जरा 2 मिनट कान में लगा सकते हैं, और पेट में टुंडी के पास रखें स्टेथोस्कोप और थोड़ी देर लगाए हुए हैं। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में आंतों में जो खाना पकता है वो धीरे धीरे आगे चलता है। तो आगे चलता हुआ भोजन पकता जाता है आयुर्वेद के हिसाब से, और वो रस की जो गति है वो चटकने की आवाज आती है, वो मेटेलिक साउंड आती है, वो बहुत ही पिक्यूलियर है, वो तुरंत समझ में आ जाती है एक दो बार सुनने से। तो इसी प्रकार ये 3 तरह के शब्द आपको शरीर की क्रियाओं के मिलते हैं। पहला, हृदय के चलने की आवाज रेल की तरह से धक 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 धक। वायु के आने जाने की आवाज जैसे फेफड़े सांस लेते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे बादल गरज पाए। या अगर कुछ लोगों ने सड़क पे आवाज सुनी हो, स्कूटर का साइलेंसर खराब हो, तो उस फट 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 वो चलता है जब बिना साइलेंसर का स्कूटर सड़क पे, वो आवाज आती है। और आंतों में चलते हुए भोजन की आवाज जो है वो चटकने की आवाज, मेटेलिक साउंड होती है। तो ये 3 प्रकार के शब्द शरीर की क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार 2 प्रकार के शब्द मानसिक क्रियाओं के हैं। मन में चंचलता की लहरें उठती है। अब देखिए ये और सूक्ष्म है। ये जो 3 शब्द थे ये वास्तव में शब्द बड़ी आसानी से सुनाई पड़ जाते हैं, पर ये जो मन में चंचलता की लहरें उठते हैं ये मानस तंतुओं पर टकरा के ऐसे शब्द करती है मानो टीन के ऊपर मेह बरस रहा। और जब मस्तिष्क बाह्य ज्ञान को ग्रहण करके अपने में धारण करता है तो ऐसे मालूम होता है मानो कोई प्राणी सांस ले रहा, बहुत शांत हो कोई जगह और कोई प्राणी सांस ले रहा हो, तो ऐसी आवाज आपको सुनाई पड़े तो यह आपके मस्तिष्क के द्वारा बाह्य ज्ञान को ग्रहण करने की आवाज है। तो ये 5 शब्द शरीर और मन के हैं। कुछ ही दिन के अभ्यास से, साधारणतः 2-3 सप्ताह के प्रयत्न से ये शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ते हैं। इन शब्दों के सुनने से सूक्ष्म इंद्रियां निर्मल होती जाती हैं और गुप्त शक्तियों को ग्रहण करने की उनकी योग्यता बढ़ती जाती है। अगर ये शब्द आपको आसानी से सुनाई पड़ जाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं सुनाई पड़े तो आप ये समझिए आपको अपना चिंतन, चरित्र और व्यवहार थोड़ा सा और निर्मल बनाना। जब नाद श्रवण करने की योग्यता बढ़ती जाती है तो वंशी या सीटी से मिलती जुलती अनेक प्रकार की शब्दावलियां सुनाई पड़ती हैं, और यह सूक्ष्म लोक से होने वाली क्रियाओं का परिचायक है। बहुत दिनों से बिछड़े हुए बच्चे को यदि उसकी माता की गोद में पहुंचाया जाता है तो वह आनंद विभोर हो जाता है, और ऐसा ही आनंद सुनने वाले को आता है। ये आनंद अनुभूति का विषय है, और ये आनंद कैसे अनुभव होगा इसके लिए आपको बताएं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बताया करते थे कि एक ऋषि कहते थे अपने शिष्यों से, अगर तुम्हें ईश्वर की अनुभूति करनी है तो ऐसा महसूस करो कि ईश्वर से तुम बिछुड़ गए हो, और अपनी माँ से बिछुड़ने पे जैसा दुख तुम्हें होगा वैसा रो। उनके शिष्य कहते थे, गुरुदेव रोना नहीं आए तो क्या करें? तो कहने लगे, झूठ मूठ रो, मेरी माँ खो गई है, मेरी माँ खो गई है, मैं बिछड़ गया हूं माँ से। जब ये भाव आपके अंदर जागृत होगा तो हो सकता है झूठ मूठ रोते रोते आपको सत्य की भी अनुभूति हो।
ओम शांति शांति शांति। आज के लिए इतना ही, शेष कल।